जी आ रही है, आ रही है। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा शामिर साहब, टॉपिक में आने से पहले जी जी। एक सवाल आपसे ये था, आप रोजे में हगनपुर जब हम्म। जाते हैं, जी जी। हगनपुर जाते हैं आप, जी जी। तो पानी से धोते हैं क्या पत्थर से पोंछ लेते हैं? वजह। नहीं, पूछ रहा हूँ किस तरीके से आप टट्टी को साफ करते हैं, पत्थर से खुरेसते हैं या फिर पानी से धोते हैं? सारे मुसलमान पानी से ही करते हैं। अच्छा, पानी से आप धोते हैं। तो ये जब आप पिछवाड़ी का सुराख धोते हैं तो सांस रोक के रखते हैं क्या ऐसी सांस लेते लेते धोते हैं? इससे टॉपिक का क्या मतलब कि वो है? नहीं, रमजान चालू है ना भाई, मैं चाहता हूं कि कोई मोमिन हजरात का जो है वो रोजा जाया ना हो, इस वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं, हम लोग यार आप कैसी बात कर रहे हो? अरे मुझे मैं समझ अभी नहीं मैं आई बताता आपकी। हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ, पहले आप ये कंफर्म तो करो, सांस रोक के धोते हो या बिना सांस रोक के धो लेते हो? सांस रोक के धो लेता हूँ। अच्छा, सांस रोक के धोते हो। जी। ऐसा ध्यान में रहता है कि सांस रोक के पिछवाड़ी धोना है? उससे आपको क्या मतलब है? उसकी मुझे नहीं वजह, समझ आ रही सांस ना। रोक के धोने की वजह क्या है आपकी? नहीं, आपने ऑप्शन दिया, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे। अरे सिलेक्ट कर लिया मतलब जो आप करते हैं वो पूछ रहा हूं मैं। नहीं, अब वो मैं ये ध्यान में तो नहीं रखता ना कि मैं ये कर रहा ध्यान हूँ में या ये नहीं, कर रहा हूँ। वही वही ध्यान में नहीं रखते हैं मतलब हम्म। आपको पता नहीं है, हो सकता है कि सांस चलते चलते हम्म। भी आप पिछवाड़ी धो लेते हैं ना, हम्म। है ना? लेकिन देखिए कि आपको अभी से और जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को सांस रोक के पिछवाड़ी धोना है। क्यों? ये देखो, ये आपके आलिम साहब क्या बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, ये स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही यार, म्यूट है नहीं आ शायद। रही। ही जाएगा, क्योंकि रोजे थोड़ा थोड़ा रिवाइंड आएंगे करो, रिवाइंड। तो सांस रोक लें, सांस रोक करके फिर पानी से इस्तिंजा करें। ऐसी सूरत में जो पाखाने का सुराख है वो एक मिनट। खुलेगा नहीं, टाइट रहेगा, और इस्तिंजा के जरिए से पानी पेट के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि एक रोजे के टूटने का ये उसूल है कि अगर कोई चीज मुंह के रास्ते से या पाखाने के रास्ते से अगर पेट के अंदर चली गई तो रोजा हाय टूट हाय हाय जाएगा। हाय हाय। इसका जवाब यह है कि इस तरह की इबारत फतावा हिंदिया के अंदर मौजूद है। चुनांचे वो इबारत यह है, वलिहाजा कालू ला यतनफ़स फिल इस्तिंजा इज़ा काना स्वाइमन, कि क्या है? सांस ना ले इस्तिंजा करते हुए जबकि वो रोजे की हालत में हो, कजा फिस सरक्सी। इसी तरह का मसला बयान किया गया है मबसूत सरक्सी के अंदर। ये इबारत अगरचे मौजूद है, लेकिन हाँ भाई, ये फतावा हिंदिया में जो भी आलिम साहब ने लिखे है, फतावा हिंदिया, फतावा लिखने वाला कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा, बड़ा सा आलिम ही होगा। मैं एक बार चेक भी कर लूंगा फतावा हिंदिया। एक मिनट को, फतावा हिंदिया किसकी है, जरा चेक चेक कर नहीं, लेते तो हैं। ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ साहिल भाई, आपने जो समझाया। अच्छा, ये फतावा हिंदिया तो अपना फतावा आलमगीरी है भाई, औरंगजेब जी की ये किताब है फतावा हिंदिया। हाँ, तो इसमें औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि टट्टी धोते वक्त, इस्तिंजा करते वक्त, वो अगर आप सांस लोगे तो नीचे का सुराख जो है वो खुल जाएगा और वो पानी जो है वो नीचे के सुराख से होते हुए आपके पेट में चले जाएगा और आपका रोजा टूट जाएगा। नहीं, इसी जा वजह से मैं सकता पूछ है। रहा था आपको। उन्होंने ये नहीं बोला कि चला जाता है, उन्होंने बोला है जा सकता है, एहतियातन उन्होंने बोला है ये चीज। तो एहतियातन हर मोमिन को रोजा रखते वक्त, और वो अगर टट्टी करने जाता है तो धोते वक्त सांस को रोक लेना है ना। हाँ, अगर वो कोशिश अगर रख सकता है तो। वरना तो उन्होंने ये नहीं बोला कि इस चीज से रोजा टूट जाता है, ठीक है। अरे वो रोजा टूट जाता है तो बोल रहे हैं पानी है, जब पेट से या पाखाने के जरिए से पेट में चला जाएगा तो रोजा टूट जाता है, उन्होंने कहा ना, स्टार्टिंग में ही कह देखिए। दिया। जी, वो साहिल भाई मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन रोजा तब टूटता है जब हम किसी मतलब कि अगर मैं जानबूझ के जाकर पानी पीऊंगा ना रोजे की हालत में, तब जाकर टूटता है अगर गलती से। लेकिन तो क्योंकि आप अब सही ये या ये ये चीज फतावा हिंदिया हमारे। वाले? एक मिनट शामिर साहब, जी जी। आप सही या फतावा हिंदिया वाले सही? नहीं, तो
अब हम जानबूझकर तो नहीं लेकर जा रहे ना साहिल भाई, मुझे ये बताएं, जानबूझकर लेकर जा रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, नीचे के सुराख से आज तक कोई अगर पिछवाड़ा धोया है? आपको मालूम है कि वो जो एनस वाला जो रास्ता होता है, यानी आपकी जो अतड़ियां है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर होते हुए तुम्हारा एनस के वहां से तुम्हारा पाखाना निकलता है। आपको किसने ये कहां से लेके आते हैं कि उस रास्ते से आपका टट्टी धोते हुए वो पानी जो है पूरा ऊपर क्रॉस करते हुए अपना क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जाके स्टमक में जाके गिरेगा। ये कहाँ से लेके आते हैं यार इतना दिमाग? क्या अंदर क्या मोटर वीटर लगा है, क्या वैक्यूम क्लीनर लगा है, क्या लगा है जो नीचे से वो खींच लेगा पानी? नहीं, ये चीज अगर कोई वो बोले ना, मतलब कि अगर किसी कुरान हदीस में लिखी हो तो फिर मतलब कि मानी जा सकती है। ये हाँ, चीज आपने जो दिखाई है ये किसी आलिम ने बोली है। अब हम हर किसी के हम किसके ऊपर यकीन रखते हैं? हम अल्लाह तो पे ये यकीन सब रखते हैं, हम पागल लोग इनसे है तो क्या? नहीं ये यकीन आलिम रखते कुछ ना। भी लिख देते हैं उठा के? नहीं, ये तो अब आपको मालूम करना चाहिए क्योंकि आप इतने बड़े नहीं, बड़े मैं आपसे प्लेटफॉर्म पूछ पे रहा हूँ, बैठे हुए आपके हो। आलिम लोग हैं, बड़े बड़े मुफ्ती, नहीं, आलिम, मैं उनके ऊपर तो नहीं मौलाना, यकीन रखता अल्लामा, साहिल भाई, मैं वही आपको ये बता लोग रहा है हूँ। यार। मैं ये मैं थोड़ी ना उनके कि ऊपर यकीन रखता सुनो ना। ना मेरी बात, शामिर भाई, मेरी जी बात जी। पहले सुन लो। मैं ये हम्म, कह रहा हूं कि राह चलता कोई मुसलमान अगर बोले तो समझ में आता है। ये आपके उलमा लोग ने, और ऐसी नॉर्मल उलमा नहीं, मस्जिद का कोई इमाम अगर कोई फतवे की किताब लिख रहा है तो वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, तब जाके वो किताब लिखता है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे भाई, तो आम मुसलमानों का क्या हाल होगा? मैंने आपको वही बताया है जो आप ये बात कर रहे हो ना। अब हर हाँ, हर मौलवी इस तरह का फतवा तो नहीं देता ना, या देता है? तो जो दे रहे वो क्या है, बीच में पागल है आपकी नजर में कि नहीं है? नहीं, बीच में कुछ होते हैं जो मतलब कि निकालते हैं। अब हम हर किसी के ऊपर तो नहीं यकीन रखते ना। तो हम अल्लाह ये ताला पे यकीन पागलपन है रखते हैं, क्या नहीं उसके है, वो रसूल पर पूछ रहा हूं यकीन मैं। रखते हैं। पागलपन है जी, क्या नहीं है ये? मुझे नहीं पता ना। अब ये चीज आपने मुझे अरे दिखाई क्यों है, नहीं? मैंने खुद अपनी कितना आंखों पढ़े से तो लिखे हैं नहीं देखी शामिर है। साहब आप? जी, कितना पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर कर लिया। सेकेंड ईयर कर रहे हो ना? हम्म इतनी तो आपको अक्ल होना चाहिए कि जो सिस्टम हमारा है, एनाटॉमी जो है और हम्म फिजियोलॉजी जो है, उसके हिसाब से अगर थोड़ा हम्म भी आपको नॉलेज होगा तो स्टमक से जो हम्म खाना वो जो डाइजेस्ट होके फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो उस रास्ते से नीचे आता है। नीचे से हम्म आपका ऊपर नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप कोई नली डाल के, पाइप डाल के अंदर आपके पिछवाड़े के सुराख से पूरा अंदर लेके प्रेशर से कुछ चीज जब तक ना भेजे तब तक वो पानी अंदर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो वही मैं हाँ, ये कह रहा देखो, हूँ, वही। बेसिक बायोलॉजी 8 9 में ही एक्सक्रीशन सिस्टम है। यार तुम लोग, वही मैं प्रॉब्लम ये है ना शामिर साहब के हम्म एनिमा सर, तुम लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो तुम्हारे मौलानाओं का तो दिमाग चलता नहीं, तुम उनके भरोसे पे ये जितने मुसलमान हैं वो तो 99.9999% जो है वो उलमा के भरोसे पे ही बैठी है। यार कम से कम हम्म ये जो बेवकूफी और पागलपंती वाली नॉनसेंसिकल इलॉजिकल बातें जो बताई गई है, तुम लोग मुंह से अपने बोलते भी नहीं है कि इन्होंने पागलपन वाले फतवे दिए हैं। तुम लोग डिफेंड करने जो बैठते हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। इस वजह से लोग तुम पे हंसते हैं। देखो साहिल भाई, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। अब एक इंसान है, ठीक है? इंसान हाँ, से गलती होती है, इंसान से हाँ, गलती होती है। अगर हाँ, वो गलती में कोई एक चीज, एक जुमला या कुछ भी अगर वो बोल भी दे, तो क्या आप उसको हाँ। पागल कहलाओगे कि ये एक जी होती है पागल है? गलती, ठीक है? गलती हम्म इल्मी लेवल पे आपकी गलती वो होगी जो बिल्कुल मतलब ऐसा मसला है बड़ा शक वाला, यानी बोलते ना एकदम अ, उसमें ऐसा लग रहा है कि अरे यार नहीं ऐसा हो सकता है, तो गलती हो गई। हम्म ये बच्चे को भी हम्म मालूम होता है कि पिछवाड़े के सुराग से आप जेट स्प्रे से भी, होटल गए हो कभी? हम्म, होटल में स्टे किया आपने कभी? जी जी किया हुआ है। वहां के वॉशरूम में जेट स्प्रे होता है। हम्म वो इतना फास्ट पानी आता है ना कि आपके पिछवाड़ी का सुराग छिल जाएगा अगर बहुत देर तक लगा के रखोगे तो। वो जेट स्प्रे भी अच्छा। मारोगे ना तो वो अंदर पानी नहीं जाएगा मेरे भाई।
अच्छा तो ये तो कॉमन सेंस की चीज है यार। इस पे ये सब फतवे डाल देना, लोगों को बोलना कि सांस बंद करके धो, क्या है मेरे भाई, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे मजहब में? ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग भरे पड़े थे तुम्हारे मजहब में, क्या है ये? अच्छा। हाँ, तो कम से कम बोलो मुझे तो ये सही, हाँ बताएं, साले बेवकूफ थे हमारे नहीं आलिम मुझे लोग मुझे जिन्होंने ऐसे ऐसे फतवे लिखे हैं। मुझे ये बताएं, इससे इस्लाम की तरफ गलत साबित होता है? इस वजह से होता है क्योंकि आपके रसूलुल्लाह ने कहा उलमा जो है वो अंबिया के वारिस होते हैं। हम्म, इतने गए गुजरे वारिस जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। आप हनफी मसलक ले लो या शाफई मसलक ले लो, इनको पूरी हम्म, दुनिया फॉलो करती है भाई। इंडिया में अक्सरियत जो है वो हनफी मसलक वालों की है। अभी उस दिन मैंने दूसरा रोजे का जो टॉपिक उठाया था, उसमें हमने दिखाया था, आलिम साहब कह रहे हैं कि अगर कोई जानबूझ के खाता पीता है, रोजा नहीं रखता है, तो उसको कत्ल की सजा है, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। नहीं, उसके ये लिए जो क्या है? सजा है वो आखिरत में है, वो मतलब कि दुनिया में नहीं है। अभी बहुत सारे अरे लोग होते तुम हैं जो बोल रहे रोजे हो नहीं ना, रखते, वहां क्या हम पे उनके वो कत्ल कर लेते हैं? शामी वाला जिसकी बुनियाद पे वो सारे इतने बड़े बड़े उलमा ने जो किताबें लिखी है, उन्होंने अपनी हम्म, किताबों में लिखा है। तुम्हारे बोलने से क्या होगा? उनको जो है पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। नहीं तो अगर उनको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो मुझे ये कोई मतलब कि इस चीज़ की दलील दो कि किसी मेरे खुदाई भाई ने मेरे को एक किसी बात बताओ, में बंदे ने शामिर भाई, रोजा ना रखा हो और उसको शामिर कत्ल भाई, कर दिया। शामिर भाई, जी शामिर जी। भाई, मेरे को एक बात बताओ, मैं एक सवाल हम्म, पूछता हूँ आपसे। अगर जी। मान लो इस्लामिक हुकूमत है और वहां पे हम्म, हनफी शरिया चलता है, हम्म, ठीक है? अगर हनफी शरिया है और इस्लामिक कानून है, बादशाह है उधर, वो हम्म, हनफी शरिया फॉलो करेगा, मतलब इन बातों को फॉलो करेगा, वो इस बात पे किसी हम्म। की जान लेगा या नहीं लेगा? वहां पे क्या बोलोगे तुम जाके बादशाह के आगे? नहीं तो मैं नहीं अब मानता इंडिया कुरान में हदीस जैसे आप को, फिक बोल को। रहे हो कि हनीफी जो है, ये जो भी है फिरका जो भी है, हाँ, तो उधर कोई ऐसा सीन हुआ है क्या कभी? वही तो बोल रहा हूं ना। हाँ। अच्छा हुआ नहीं है तो लिखा क्यों है? नहीं तो अब हम हर फिरके को तो नहीं मानते ना। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक नहीं हदीस है, मुझे मानते, प्रॉपर नहीं लेकिन आती है। हनफी शरीयत सुने तो अगर, सही ना, तो साहिल मेरे भाई को एक सुने तो बात सही। बताओ मेरे भाई, तुम्हारे मानने या नहीं मानने से क्या होता है? अगर हनफी शरीयत आ गई तो वो तो अपना हम्म, हनफी फिक को फॉलो करेगा। तुम बोलोगे नहीं मैं नहीं मानता, तो क्या छोड़ देगा तुमको? तुम्हारी गर्दन तो कटेगी। तालिबान लोग क्या करते हैं? मुझे एक बात गर्दन बताएं, काटने मैं से आपको पहले वही वो बात एक सामने बता वाले रहा हूँ ना। पूछते हैं क्या कि नहीं हम लोग तालिबानी मसलक या देवबंदी मसलक हम इसको नहीं मानते, तुम मानते हो या नहीं मानते हो, तो तुमको तुम्हारे हिसाब से सजा देंगे, ऐसा पूछते हो लोग? वो तो सीधा रास्ते में खड़ा करके सीधा गोली ठोकते हैं भाई। साहिल भाई, वही मैं आपको कह रहा हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अभी मुझे उसका वो पूरी वो नहीं आती, लेकिन उसमें ऐसा है कि उन्होंने फरमाया हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आखिरत की जब आखिरत आने लगेगी ना, मतलब कि जब रोज़े महशर होगा, ठीक है, रोज़े महशर का दिन होगा, तो हम्म। इस्लाम के 73 जो हैं फिरके बने होंगे, ठीक है, हम्म। लेकिन उसमें से सिर्फ एक फिरका जाएगा जन्नत में, ठीक है। हम्म। अब वो ये कौन सा फिरका नहीं जाएगा होगा अभी वो? कि भाई, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आप पूरी हाँ। बात सुनेंगे तो आपको अब हम्म। जो एक बंदा पढ़ेगा ना, जैसे आप अगर वो हदीस पढ़ोगे तो आप वो चीज़ उठा कर ले आओगे, भाई तो तुम तो जन्नत में जाओगी नहीं, तुम्हारा तो सिर्फ एक फिरका जाएगा जन्नत में है। हम्म। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो फिरका एक उस तरह नहीं होगा कि एक ही फिरका जाएगा। हर फिरके में से जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, मतलब कि हाँ, जो हर फिर के एक मिनट एक मिनट ना, अभी हाँ, तुमने बना दी जलेबी। क्या रसूलुल्लाह ने हम्म, ये कहा कि हर फिरके में से अच्छे अच्छे लोग जो है जन्नत में जाएंगे? क्या ये बोला रसूलुल्लाह ने? वही बात है ना, बंदे की समझने वाली बात होती है ना। अरे अब तो आपको तुम्हारे वो चीज रसूलुल्लाह को ये समझ में नहीं आया था? वही बात है, अब तुम्हारे आपको आप रसूलुल्लाह हर को चीज आप ये समझ में, हम्म, शामिर भाई, क्या हम्म, तुम्हारे रसूलुल्लाह को ये समझ में नहीं आया था कि वो एक्सेप्शन या क्लासिफिकेशन जब कर रहे हैं तो हम्म। 73 में से सिर्फ एक बोल रहे हैं, बाकी 72 को उन्होंने जहन्नम में डाल दिया, तो बाकी फिरके में से लोग जन्नत में कैसे जाएंगे? या तो आप सही या तो आपके रसूलुल्लाह सही। वो बात भाई अब आपकी समझने वाली नहीं है ना। अब या हर कोई आपका उस बात को अल्लाह और समझता भी नहीं। रसूलुल्लाह सबको जहन्नम में भेजने के लिए क्यों पड़े भाई? क्या मजा आता है अल्लाह को?
हर बात में जहन्नम जहन्नम जहन्नम।